हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसके लिए हमने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिया है। 2 मीटर में यह पैंट इजीली बन जाता है। इस पैंट को हम किसी भी शॉर्ट कुर्ती के साथ वेयर कर सकते हैं। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा लिया है। फोल्डेड साइड को हमने अपनी तरफ रखा है एंड इसके अपोजिट हमने इसका खुला हुआ पार्ट रखा है। सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो इस पैंट का रेडी लेंथ है 34 इंच। तो टेप को इस तरीके से रखेंगे एंड 34 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और फिर इस निशान से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे, क्योंकि यह नीचे की तरफ से फोल्ड होगा। यहाँ पे हम ½ इंच पे एक और सीधा लाइन बना लेंगे। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए जितना भी हमारा कमर का साइज है उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्लाजो का कमर का साइज है 28 इंच। तो उसमें हमने 4 से डिवाइड किया तो आया था 7 इंच। तो 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। टिप को इस तरीके से रखना है और 7 इंच पे निशान लगाना है। फिर इस निशान से हम 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए जितना भी हिप साइज है उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसका हिप साइज है 32 इंच। तो उसमें हमने 4 से डिवाइड किया तो आया था 8 इंच। तो यहाँ पे 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे। फिर इस निशान से हम 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे एंड आगे की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इस तरीके से राउंड में शेप दे देंगे। इसके बाद मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे एंड इसको फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में हम एक निशान लगाएंगे। फिर इस निशान से इस तरीके से टेप को रखेंगे और मेजर कर लेंगे। तो टोटल आया है 5.5 इंच। तो इस निशान से हम 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे घेर की मार्किंग करनी है। तो हम इसका घेर रखेंगे 9 इंच का। तो इस निशान से हम आगे की तरफ 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और पीछे की तरफ भी 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिलाते हुए एक लाइन बना लेंगे। यहाँ पे भी पॉइंट से मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे। कमर के पास हमने 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए मार्किंग किया था क्योंकि हमें कमर के सेंटर में 2 छोटे छोटे प्लेट्स बनाना है। तो उसके लिए हम टिप को इस तरीके से रखेंगे एंड इसको फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक पॉइंट बना लेंगे और इस पॉइंट से हम दोनों साइड ½ इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको भी हमने इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा लिया है। अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाकर कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद 2 इंच पर एक और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो टेप को इस तरीके से रखेंगे और 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए इसके ऊपर इस तरीके से बिछा लेंगे। इस साइड हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसके बराबर में हम इसी तरीके से मार्क कर लेंगे। इसके बाद टेप को इस तरीके से रखेंगे एंड फ्रंट वाले से 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे और इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरीके से शेप दे देंगे। नीचे मोहरी की साइड भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे और नीचे से हमें लेंथ बढ़ाना नहीं है, इसके इक्वल में इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे।
यहाँ पे स्केल को इस तरीके से तिरछे में रखेंगे एंड यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से बैक पार्ट की भी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आसन की सिलाई लगाएंगे। आसन से आसन को मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसके सेंटर में हम एक एक प्लेट्स बनाएंगे। इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हम पॉकेट अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमने इस तरीके से स्क्वायर पीस में फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 12 इंच है। इसको सेंटर से हम एक बार फोल्ड करेंगे एंड यहाँ पे हल्का सा हम गोलाई का शेप दे देंगे और इसको कट करके हम अलग कर लेंगे। इसके बाद पॉकेट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से 2 इंच पे हम एक पॉइंट बनाएंगे। फिर टेप को इस तरीके से रखना है और 6 इंच पे एक और पॉइंट बनाना है और इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। इस तरीके से तिरछे में इन पॉइंट को मिला लेना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके अलग कर लेंगे। पॉकेट को इस तरीके से सीधा करेंगे एंड इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद पॉकेट को बाहर की तरफ इस तरीके से निकालेंगे एंड यहाँ पे 2.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। निशान से मिलाते हुए इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम इसको पिन से सेट कर लेंगे ताकि खींचे ना। यहाँ पे भी इनको एक दूसरे से मिलाते हुए एक और पिन से इसको सेट कर लेंगे। एक दूसरे को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे हम पिन अटैच कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे पॉकेट में भी हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से पॉकेट बनके रेडी हो गया है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी पॉकेट बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड पॉकेट बनके रेडी हो गया है। यहाँ पे हम कमर पट्टी अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कपड़े को कट कर लिया है जिसका लंबाई है 4 इंच और इसकी चौड़ाई हमने इसके इक्वल में रखा है। इसकी उल्टी साइड से हम पट्टी अटैच करेंगे, तो इसके ऊपर हम पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद इसमें हम बुकरम पट्टी अटैच करेंगे। हमने इस तरीके का बुकरम लिया है, इसको इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और इसको फोल्ड करके एक बार और फोल्ड करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसमें भी हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने इस तरीके से फैब्रिक को कट कर लिया है जिसकी लंबाई 4 इंच है और इसका चौड़ाई हमने इसके इक्वल से थोड़ा ज़्यादा लिया है। इसके सीधी साइड पे हम पट्टी को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई इस तरीके से कंप्लीट कर लिया हमने एंड इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। बैक पार्ट में हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और दोनों साइड 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम निशान लगाएंगे। इसके बाद टेप को इस निशान से रखेंगे और इस निशान तक हम मिला लेंगे। तो टोटल आया है 14 इंच। तो हम इसके बाद हम इलास्टिक लेंगे, तो यहाँ से 14 इंच पर इस तरीके से मेजर करेंगे। तो कमर का साइज है 28 इंच, तो 28 इंच तक हम नापेंगे और यहाँ पे इसको पकड़े रखेंगे और इसमें हम 3 इंच माइनस करेंगे। तो 3 इंच माइनस करेंगे तो ये आएगा 25 इंच। तो 25 इंच पर हम यहाँ से कट कर लेंगे।
इसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को इसके अंदर हम इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ हाफ इंच में और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। दोनों पार्ट की सेम साइड एक दूसरे के ऊपर मिलेंगे। और यहाँ साइड की सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड में सिलाई लगा देना है। साइड की सिलाई कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से पैंट बनके रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले डिजाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।